Hello, shining stars. Once again, a very warm welcome to your class 8 history class with your learning buddy Aparajita. And children, let's start a new chapter today, chapter number 6. तो आज हम chapter number 6 पढ़ेंगे और क्या है वो? Revolt of 1857-58. 1857-58 का revolt. So let's start the chapter और इस chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे? The British and the various revolts, revolt by sepoys, sepoys ने जो revolt किया था वो पढ़ेंगे. Causes of revolt of 1857-58, इस revolt का क्या क्या causes थे? Occurrence of the revolt 1857, दोबारा से क्यों ये revolt हुआ था? Spread of the revolt, suppression of the revolt, causes of failure of the revolt. उसका फेलियर, उसके कॉजेज़ क्या क्या थे? फेलियर जो हुआ था उस रिवोल्ट का, उसके कॉजेज़ क्या क्या थे? पार्टिसिपेशन ऑफ द एलिट एंड पीजेंट्स, नॉमेनक्लेचर, म्यूटिनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट, उस रिवोल्ट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? रोल ऑफ वर्नाकुलर एंड ब्रिटिश प्रेस. सो हियर वी स्टार्ट द चैप्टर. The Indians suffered under the oppressive colonial rule and a feeling of discontentment was building up. अब इंडियंस के ऊपर एक कॉलोनियल रूल चल रहा था और वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव फील कर रहे थे और एक फीलिंग डिसकंटेंटमेंट की भी आ गई थी इंडियंस में. There was tremendous increase in rural poverty. और रूरल एरियाज़ में जो गरीबी थी, वो विलेजेस में जो गरीबी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी. द इंडियंस डिड नॉट एक्सेप्ट फॉरेन रूल पैसिवली एंड देयर वर मेनी रिवोल्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब इंडियंस ने वो जो फॉरेन रूल था, जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे, उसको बहुत पैसिवली नहीं लिया था और जिस कारण टाइम टू टाइम बीच बीच में कभी भी रिवोल्ट्स हो जाते थे. However, these were brutally suppressed by the British. लेकिन ब्रिटिश ये रिवोल्ट्स, जब भी रिवोल्ट्स बीच बीच में होते थे, उसको बहुत ही निर्दयता से मिटा देते थे, ख़त्म कर देते थे. Then in 1857, revolts broke out in many parts of the country. और 1857 में इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में बहुत सारे अलग अलग जगह पे रिवोल्ट्स हुए. It was a severe outburst of anger and discontent accumulated in the hearts of Indians. अब ये जो रिवोल्ट्स एक के बाद एक स्टार्ट हुए थे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, ये दिखाते थे लोगों का गुस्सा और जो उन्होंने इंग्लिश रूल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़, वो एंगर वो शो कर रहा था ये सब रिवोल्ट्स. द ब्रिटिश एंड द वेरियस रिवोल्ट्स. The British got complete power over India. अब ब्रिटिशर्स को क्या हुआ था? कंप्लीट पावर मिल गया था, इंडिया के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया था उन्होंने. They had to wage wars and play diplomacy in order to bring more and more territories under their control. और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज अपने कंट्रोल में लाने के लिए वो वॉर्स करते रहते थे. Revolts continued to occur in different times and at different places. और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे रिवोल्ट्स होते थे. Besides the tribals and peasants, the other revolts were undertaken by the rulers including landlords, religious groups and sepoys. और ये ट्राइबल और पीजेंट्स का जो रिवोल्ट हुआ था, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, उसके अलावा भी बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए जो कि लैंडलॉर्ड्स ने किए. रूलर्स कौन थे? जो लैंडलॉर्ड्स थे. और रिलीजियस ग्रुप्स, सेपॉयज, इन लोगों ने किए थे. The revolt occurred in 1857 was the most massive of all times to come. जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था वो सबसे बड़ा रिवोल्ट था. The revolts by rulers and zamindars were caused due to their dissatisfaction with the British because they had been disposed of their lands and authorities. अब जो रूलर्स और ज़मींदार्स ने जो रिवोल्ट किया था वो किस कारण से किया था? क्योंकि उनसे उनके लैंड्स ले लिए गए थे और जो अथॉरिटी थी उनकी लैंड के ऊपर वो सब ले ली गई थी. The objective of these revolts was limited
सो दे रिमेन्ड लोकलाइज्ड। और लिमिटेड ऑब्जेक्टिव थे इस रिवोल्ट के, तो वो लोकलाइज्ड ही रह गया रिवोल्ट। देयर वर अबाउट 40 सच रिवोल्ट्स अप टू 1856 which occurred chiefly in the states of Bengal, Bihar, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and Haryana। इन सब स्टेट्स में 40 अदर रिवोल्ट्स हुए थे। द रिवोल्ट बाय पॉलीगर्स लैंडलॉर्ड्स इन साउथ इंडिया वॉज सपोर्टेड बाय पीजेंट्स। जो साउथ इंडिया में पॉलीगर्स ने जो रिवोल्ट किया उसको किसने सपोर्ट किया? पीजेंट्स ने सपोर्ट किया। who rose under the leadership of Kattabomman and Saik Raja। इन दोनों के लीडरशिप में ये रिवोल्ट्स हुए थे। The revolts by religious groups occurred because they felt that the British were interfering into their religion। अब जो रिलीजियस ग्रुप ने रिवोल्ट किया वो किस कारण से किया? उनको लगा कि उनके रिलीजियस कार्यों में, उनके रिलीजियस कामों में ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहे हैं। As a result, the religious group rose in revolt, such as the Sannyasis in Bengal, the Wahhabis in Bareilly, Bihar and Bengal, and Fakirs in Eastern India। इन सब religious groups ने revolt किया। Revolts by sepoys। अब sepoys का revolt क्या था? The Indian sepoys formed the largest group in the British Army। British Army में जो Indian sepoys का जो group था वो सबसे बड़ा group था। But they were prejudiced against on many counts। उनको नीचे हमेशा दिखाया जाता था हर बार। As a result of discontentment, many revolts occurred, such as in Bengal in 1764। बंगाल में कब हुआ ये रिवोल्ट? सेपॉयज ने किया in 1764। At Vellore in Tamil Nadu in 1806, at Barakpur in Bengal in 1824 and again at this place in 1844। इन सब जगहों पे सेपॉयज ने रिवोल्ट्स की। These revolts too remained localized in nature। ये सब रिवोल्ट्स भी लोकलाइज्ड ही थे, लोकल ही थे सब। The sentiments were waiting to be aroused at the national level and this chance came in 1857। ये सब लोकलाइज थे रिवोल्ट्स, लेकिन जो सेंटिमेंट्स थे इन लोगों के सेपॉयज के वो बाहर निकल के नेशनल लेवल पे कब आए? 1857 में। Causes of the revolt of 1857-58। अब इस रिवोल्ट के जो 1857-58 में रिवोल्ट हुआ था उसके कॉजेज क्या क्या थे? There were many causes of the revolt in 1857। We can classify them under the following headings। अब इनके causes देखिए। Political causes। The British annexed territories not only by wars but by the subsidiary alliance system and the doctrine of lapse। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम और डॉक्ट्राइनल लैप्स हमने अभी पीछे चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो इन केवल वॉर्स से ही टेरिटरीज नहीं एनेक्स की ब्रिटिशर्स ने, टेरिटरीज पे कब्जा नहीं किया, इन दोनों सिस्टम्स के थ्रू भी उन्होंने टेरिटरीज पे कब्जा किया। दिस मेड द इंडियन रूलर्स क्वाइट डिसकंटेंटेड विद द ब्रिटिश। अब इन सब से क्या हुआ? जो इंडियन रूलर्स थे वो बहुत नाराज हो गए ब्रिटिश से। Many states were annexed on the basis of doctrine of lapse। Rani Lakshmi Bai was not allowed to adopt a son and Nana Peshwa, the adopted son of Peshwa Baji Rao too, was not acknowledged as the heir of the throne। क्योंकि उस सिस्टम में ऐसा था कि जो रूलर है उसकी डेथ के बाद उसका सन ही थ्रोन पे आ सकता है, लेकिन अगर कोई अडॉप्टेड सन है वो नहीं आ सकता। तो इसलिए इन लोगों को पेशवा बाजीराव सेकंड को एक्नॉलेज नहीं किया थ्रोन के लिए। पेशवा बाजीराव के जो अडॉप्टेड सन थे कौन? नाना पेशवा। पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे नाना पेशवा, उनको थ्रोन पे नहीं बैठने दिया गया। The British had declared that the Mughals would lose the status of kings after the death of Bahadur Shah Zafar and would have to vacate the Red Fort। अब ब्रिटिश ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मुगल्स अपना स्टेटस खो देंगे एज किंग्स। किसके डेथ के बाद? बहादुर शाह जफर जो रूल कर रहे थे उसकी डेथ के बाद मुगल्स अपना स्टेटस खो देंगे और उनको रेड फोर्ट छोड़ के जाना पड़ेगा। द एनेक्सेशन ऑफ अवध कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड नोबल्स। जब
अवध को एनेक्स किया ब्रिटिशर्स ने, तो उससे क्या हुआ, सोल्जर्स में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया और लैंडलॉर्ड्स और नोबल्स में भी ऐसा ही। The British did not obey the treaties sometimes and these were broken according to their need. वो treaties तो करते थे ब्रिटिशर्स रूलर्स के साथ, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते थे, उसको ब्रेक कर देते थे। The British treated the Indians with contempt as they lived away from the Indians in all types of possible luxuries while the Indians reeled under hunger and poverty. ब्रिटिशर्स तो अच्छी लग्जरीज में रहते थे, लेकिन इंडियंस को हमेशा ही हंगर और पॉवर्टी का सामना करना पड़ता था। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज करप्ट एंड द पीपल वर टायर्ड ऑफ इट। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इतना करप्ट था कि लोग थक चुके थे, लोगों को अब वो अच्छा नहीं लग रहा था। अदर स्टेट्स टू वर अलार्म्ड बिकॉज दे वर थ्रेटन्ड बाय द ब्रिटिश। नाउ अ फैक्ट टू नो, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ऑफन टर्म्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, बिकॉज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी जॉइंड टुगेदर टू अपोज द ब्रिटिश। क्योंकि इसमें, इस रिवोल्ट में इंडियन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस आके मिल गए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। अब आया सोशल एंड रिलीजियस, क्या क्या कॉज थे। द हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू कास्ट्स। द रेलवेज डिड नॉट discriminate them on this basis, so the people belonging to different castes had to travel and sit together, which offended the high caste people. अब रेलवेज में भी देखिए कास्टिज्म कैसा आया कि रेलवे से ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था कि कोई यहाँ नहीं बैठेगा, कोई वहाँ नहीं बैठेगा, लेकिन ये जो हाई कास्ट पीपल होते थे ये ऑफेंड हो जाते थे कि हम लो कास्ट के साथ कैसे बैठेंगे। द ब्रिटिश कंसिडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर टू द इंडियंस। और ब्रिटिश हमेशा से ही अब खुद को सुपीरियर मानते रहे हैं इंडियंस से। नॉट ओनली दिस, द इंडियंस हैड टू सल्यूट द ब्रिटिश वेन एवर दे केम अक्रॉस वन। और इंडियंस को क्या करना होता था, जैसे ही कोई ब्रिटिश आता था तो उसको सल्यूट करना होता था इंडियंस को। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन क्रिएटेड सस्पिशन इन द इंडियन माइंड्स एज दे थॉट दैट इट वॉज बीन डन टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी। और जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था उसने एक शक डाल दिया था लोगों के दिमाग में, इंडियंस के दिमाग में, कि ये क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करने के लिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम चलाया जा रहा है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी टू हैव अ शेयर इन द एंसेस्टरल प्रॉपर्टी। This was perceived as an interference into the social and religious life of the Indians. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या अलाउ किया था कि कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी से क्या होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर फ्राइटन्ड द इंडियन प्रीस्टली क्लास। अब ये जो वेस्टर्न कल्चर फैलता जा रहा था इंडिया में, इसने जो प्रीस्ट थे इंडिया के उनको डरा दिया। So they incited people that their religion was in danger। और उन लोगों ने इंडियंस को बताया कि जो इंडियंस का जो रिलीजन है वो डेंजर में है। Laws such as the abolition of the sati custom, child marriage, infanticide and legalization of widow remarriage were considered interference in the social and religious life of the Indians। इंडियंस के सोशल और रिलीजियस लाइफ में जो भी चीज़ें इंडियंस फॉलो करते थे उस सब को, उन सब लॉ को वो एबॉलिश कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। द ब्रिटिश नेवर कंसिडर्ड इंडिया देयर होम। देयर प्राइमरी मोटिव हेयर वॉज टू मेक एज मच मनी एज पॉसिबल। ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया को अपना घर नहीं समझा, ले उनका मेन मोटिव क्या था कि इंडिया से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। नाउ इकोनॉमिक कॉज। द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन मेड गुड्स इन इंडिया थ्रू इंडियन हैंडमेड गुड्स आउट ऑफ मार्केट एंड रेंडर्ड इंडियन क्राफ्ट्समैन आउट ऑफ जॉब। अब जब मशीन मेड गुड्स आ गए मार्केट में, तो जो इंडिया के हैंडमेड गुड्स थे वो सब मार्केट से बाहर हो गए और जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे वो जॉबलेस हो गए। द लैंड रेवेन्यू वॉज अनबेरेबली हाई, सो पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स वर वेरी डिससेटिस्फाइड।
जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत हाई था और जो पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे. The British proposed at the cost of Indians while the Indians famished in starvation and poverty. Indians हमेशा ही starvation और poverty में रहे, गरीबी में रहते थे. Growing poverty of the Indians resulted in famines which claimed a lot of lives. Famines में भूखमरी चारों तरफ फैल गई थी और जो पॉवर्टी थी, गरीबी के कारण भूखमरी फैल गई चारों तरफ और जिससे कि बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो गईं. Only the British could occupy high seats in different government departments and the Indians were not allowed to be promoted above the middle posts. और जो हाईएस्ट सीट था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वो ब्रिटिशर्स, हमेशा ब्रिटिशर्स को ही मिलती थी और इंडियंस को मिडिल पोस्ट से थोड़ा भी ऊंचा पोस्ट नहीं मिलता था. Now the military causes. The Indian sepoys formed a large part of the British Army. अभी पढ़ा हमने कि ब्रिटिश आर्मी में एक सबसे बड़ा जो पार्ट था वो इंडियन सेपॉयज का था. But they were discriminated against. उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता था. They were given less salary and could not become officers. उनको बहुत कम सैलरी मिलती थी और वो ऑफिसर्स के पोस्ट तक नहीं जा सकते थे, ऑफिसर्स नहीं बन सकते थे. At the most, they could be promoted to the rank of a सूबेदार. बस सूबेदार तक उनको प्रमोट किया जाता था, उससे आगे नहीं. The Indian sepoys were not allowed to wear their religious marks. उनका जो religious marks कोई भी पहनते थे तो वो नहीं पहनने दिया जाता था उनको. The sepoys were made to serve overseas. The Hindus, in fact, feared that they would lose their caste if they travelled overseas. जो हिंदू सिपाहीज थे उनको डर रहता था कि अगर वो ओवरसीज जाएंगे तो हो सकता है वो अपना कास्ट लूज कर दें. ऑल्सो द ब्रिटिश हैड डिसकंटिन्यूड द फॉरेन सर्विस अलाउंस कॉल्ड बट्टा. ये जो बट्टा था फॉरेन सर्विस अलाउंस वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने. द ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्रीटेड द इंडियंस बैडली. ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडियंस को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे. The Indian sepoys were often punished in full public view for even minor faults, while the British soldiers were allowed to go scot-free for the same offence. अगर कुछ भी गलत इंडियन सिपाही ने किया है और ब्रिटिश सिपाही ने किया है तो इंडियन सिपाही को पूरे पब्लिक के सामने पनिश किया जाता था, लेकिन ब्रिटिश सिपाही को उसी ऑफेंस के लिए, उसी गलती के लिए माफ़ कर दिया जाता था. So this was a discrimination. Now, immediate cause. Due to the brewing discontentment against the British, it was planned that the Indians would break out in a revolt on 31st May 1857. अब ये जो discontentment, dissatisfaction जो इंडियंस में आ गया था, इससे क्या हुआ, इंडियंस ने प्लान किया कि वो एक रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे और वो रिवोल्ट कब स्टार्ट करेंगे 31st May 1857. However, this was not to be so because the sepoys rose in revolt much earlier. अब sepoys जल्दी ही revolt उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. In 1856, a new type of rifle, Enfield, was introduced. Its cartridge were covered with a greased paper which was greased with the fats of cow and pig. अब 1856 में एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने जिसका नाम था एनफील्ड और उसका जो कार्ट्रिज था वो एक ग्रीस्ड पेपर से कवर्ड था और वो जो ग्रीस था वो काव और पिग के फैट से बना हुआ था. दिस पेपर हैड टू बी बिटन ऑफ बाय माउथ बिफोर लोडिंग इट इनटू द राइफल. और इसको लोड करने से पहले, राइफल में डालने से पहले इसको दांत से, मुंह से तोड़ा जाता था. It offended the religious sentiments of the sepoys, both the Hindus and the Muslims. और हिंदू और मुस्लिम दोनों sepoys का ये एक religious sentiment को hurt करने वाली चीज़ थी. So the sepoys resented to use this rifle, but the British pressurized them to use it. अब sepoys ने मना कर दिया इस राइफल को यूज़ करने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको प्रेशराइज किया यूज़ करने के लिए. This piece of news spread among the Indian sepoys like a wildfire. और ये न्यूज़ इंडियन sepoys में बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह फैल गई, आग की तरह फैल गई. It was believed that this was being done to destroy their religion.
और ये माना जाने लगा कि ब्रिटिशर्स ये ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि इंडियंस का जो रिलीजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अकरेंस ऑफ द रिवोल्ट 1857। अब 1857 में फिर से अकरेंस क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ दोबारा से। द फर्स्ट स्पार्क टू द रिवोल्ट वॉज प्रोवाइडेड बाय अ यंग सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे। जो पहला स्पार्क था रिवोल्ट का वो किसने स्टार्ट किया, एक यंग सोल्जर जिसका नाम था मंगल पांडे। He was posted in the 34th Infantry stationed at Barakpur, now in District 24 Parganas, West Bengal. उनका पोस्टिंग कहाँ था, मंगल पांडे की पोस्टिंग थी बैरकपुर में। On 29 March 1857, he refused to use the cartridges. वही cartridges जिन पे ग्रीस लगा हुआ था, जिनको दांत से तोड़ना पड़ता था, मंगल पांडे ने उस कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया। When he was forced to do so, he attacked a British officer and killed him. और जब उसको प्रेशराइज किया गया ये करने के लिए तो उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक किया और उसको मार दिया। For this he was hanged to death. और इस चीज़ के लिए उसको फांसी की सजा दी गई। This news travelled among the sepoys all over India and added stimulus to the dissatisfaction already present among them. और ये जो न्यूज़ थी मंगल पांडे की डेथ की, ये चारों तरफ सेपॉयज में फैल गई। सेपॉयज तो पहले ही डिससेटिस्फाइड थे इस चीज़ से। A bigger spark was provided by some soldiers stationed at Meerut, now in Uttar Pradesh. अब इससे भी बड़ा एक स्पार्क किनके बीच में आया, सोल्जर्स, कुछ सोल्जर्स जो कि मेरठ में स्टेशन थे। On 24th April 1857, 90 soldiers, both Hindus and Muslims, refused to use the cartridges. अब 24th April 1857 में को 90 soldiers ने ये cartridges use करने से मना कर दिया। They were arrested and sentenced for a term of 10 years rigorous imprisonment. उनको जिन्होंने मना किया ये कार्ट्रिजेस यूज़ करने से, उनको अरेस्ट किया गया और 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। On 9th May 1857, these soldiers were being punished at the time of morning parade before other sepoys in order to teach them a lesson. The Indian sepoys felt offended at this. अब 9 मई 1857 को ये सोल्जर्स जिनको प्रिजन में डाला गया था उनको पनिश किया गया मॉर्निंग परेड में सबके सामने, बाकी सेपॉयज के सामने। On 10th May 1857, the fellow Indian sepoys rose in revolt. अब जब बाकी सेपॉयज के सामने इनको पनिश किया गया तो जो बाकी सेपॉयज थे उन्होंने 10th मई को, 9th मई को उनके सामने पनिश किया गया, 10th मई को उन्होंने रिवोल्ट राइज कर दिया। They started to kill the British officers and took control of the artillery and important buildings. उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया और अपना कंट्रोल ले लिया पूरी आर्टिलरी पे और बिल्डिंग्स पे, इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स थे। They also set free the imprisoned sepoys, और जो जिन sepoys को ब्रिटिशर्स ने प्रिजन में डाला हुआ था, जेल में डाला हुआ था, उन सबको आज़ाद कर दिया। The uprising spread to other places too, और ये रिवोल्ट, इसकी अपराइजिंग क्या हुआ, ये और भी जगह में फैल गया। Now what happened? Since the revolt was unplanned, ये रिवोल्ट को प्लानिंग के साथ तो नहीं किया गया था, तो अनप्लान्ड था। The sepoys made General Bakt Khan as their leader and marched to Delhi the next day. उन्होंने अपना लीडर बनाया एक जनरल भक्त खान को और वो कहाँ मार्च किया उन्होंने, अगले दिन वो दिल्ली गए। The sepoys stationed at Delhi joined them too. अब जो sepoys दिल्ली में स्टेशन थे, दिल्ली में थे जो लोग, उन लोगों ने भी इनको ज्वाइन कर लिया। They proclaimed the restoration of the Mughal rule and made the 82-year-old Bahadur Shah Zafar the Emperor of India. अब उन्होंने मुगल्स का रेस्टोरेशन किया और उन्होंने किसको, 82 years बहादुर शाह जफर को, what did they do? 82 years बहादुर शाह जफर को Emperor of India घोषित कर दिया। They kept attacking the British officers and taking control of important buildings. और ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक करते ही रहे वो और बिल्डिंग्स पे कब्जा करते रहे। Spread of the revolt. अब इस रिवोल्ट, ये रिवोल्ट कैसे फैला?
The news of the capture of Delhi resulted in the revolt at many other places such as Awadh, Kanpur, Banaras, Jhansi, Bareilly, Arrah, Rohilkhand, Central India, some parts of Bihar, Bengal and Punjab. अब इसकी जो न्यूज़ थी, जो कैप्चर किया था सिपाहीज ने दिल्ली पे, इसकी न्यूज़, इस रिवोल्ट की न्यूज़ चारों तरफ फैल गई. Minor revolts took place in some parts of Orissa, Assam, Rajasthan and Maharashtra. और छोटे छोटे और रिवोल्ट्स इन सब जगहों पे होने लगे. The civilian population assisted the sepoys with supplies and news. अब जो सिविलियंस थे उन्होंने सिपाहीज को सप्लाई करना शुरू किया, फूड आइटम्स और जो भी उनको ज़रूरत थी, उनकी ज़रूरत की चीज़ें सप्लाई करनी शुरू की. Soon the Sepoy revolt transformed itself into a revolutionary war. धीरे धीरे ये जो सिपाहीज का रिवोल्ट था, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी वॉर बन गया. The symbols of British authority were destroyed. Treasury was plundered at many places. और ये जो ब्रिटिश अथॉरिटी के जो सिम्बल्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया और ट्रेजरी भी बहुत जगह पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया ट्रेजरी पे. कानपुर में क्या हुआ? नाना साहेब was the adopted son of पेशवा बाजी राव II. He led the revolt at कानपुर. अब नाना साहेब जो थे वो पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे. उन्होंने कहाँ पे? कानपुर में रिवोल्ट किया. He captured the fort and declared himself the पेशवा. उन्होंने फोर्ट पे कब्जा किया और खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया. He together with तात्या तोपे and अजीमुल्लाह resisted the British tooth and nail. अवध. अब अवध में क्या हुआ इस रिवोल्ट का असर? At Lucknow, the rebels were led by Begum Hazrat Mahal and her commander Ahmadullah. Central India, Rani Lakshmibai of Jhansi led the revolt in Central Asia. Central Asia में रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट स्टार्ट किया. She fought like a tigress. She was joined by Tatya Tope in her war. So अलग अलग जगह पे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के रिवोल्ट्स स्टार्ट हो गए. Now see, मंगल पांडे, Nana Sahib, they all were the leaders of this revolt. Mangal Pandey, Nana Sahib, Tatya Tope, Begum Hazrat Mahal, Rani Lakshmibai, Kunwar Singh. Suppression of the revolt. अब इस रिवोल्ट को सप्रेस कैसे किया गया, दबाया कैसे गया? The suppression of the revolt at the British hands is a brutal story. ये एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है. At the beginning of the revolt, the British were taken unawares. When they knew the extent of the revolt, they formed their strategy and dealt with the rebels with a feeling of vengeance. पहले तो ये जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तब तो ये अनअवेयर थे, ब्रिटिशर्स वर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, बट धीरे धीरे उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई इस रिवोल्ट को दबाने की. They brought reinforcement from पंजाब से reinforcement लाए. They had to fight pitched battles in every town, village and street. They indiscriminately killed men, women and children. वो लोगों को मारना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने. Often they tied the rebels on the mouths of cannons and blew them most inhumanly. सबसे ज़्यादा inhuman जो काम करते थे ब्रिटिशर्स, वो क्या किया उन्होंने? लोगों को, कैनन्स होते हैं तोप के सामने जहाँ से तोप चलती है उसके माउथ पे बांध देते थे और तोप चला देते थे. That was so brutal. They brutally killed them. The villages and towns the British army passed by were left with nothing but dead bodies. जहाँ जहाँ से ब्रिटिश आर्मी जाती थी वहाँ विलेज, टाउन, सब वहाँ पे कुछ नहीं बचता था, केवल डेड बॉडीज मिलती थी. Pitched battles were fought for the control of Red Fort. अब क्या क्या कंट्रोल करना था ब्रिटिशर्स को, जिस कारण उन्होंने पिच्ड बैटल्स लड़ी? रेड फोर्ट, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट एंड अदर प्लेसेस. बहादुर शाह जफर फ्लेड बट वाज कॉट एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. अब बहादुर शाह जफर दिल्ली में वो भाग गए वहाँ से, लेकिन उनको पकड़ लिया और उनको लाइफ टाइम प्रिजन में डाल दिया. His two sons were killed just before his eyes at a place now called खूनी दरवाज़ा. आजकल उसे खूनी दरवाज़ा कहा जाता है. वहाँ पे बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को उनके सामने मार दिया गया. नाना साहिब was defeated at कानपुर. He fled to Nepal and was never heard of again. नाना साहिब को कानपुर में हरा दिया
और वो कहाँ भाग गए? नेपाल भाग गए। उसके बाद उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। आफ्टर हिम तात्या तोपे फॉट वैलियंटली एंड कैप्चर्ड द सिटी बट कुड नॉट होल्ड फॉर लॉन्ग। तात्या तोपे ने कैप्चर तो किया सिटी को, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कर पाए उसे। एट अवध द ब्रिटिश रिकैप्चर्ड द सिटी। बेगम हजरत महल फ्लेड टू नेपाल। बेगम हजरत महल भी नेपाल भाग गई। In central India, Rani Lakshmibai of Jhansi led her small army against the mighty British. अब सेंट्रल इंडिया में रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने अपनी छोटी सी आर्मी लेकर वो लड़ी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. शी herself adorned the dress of a soldier and tied her adopted son behind her back, and then she set out to fight the British on the horseback. वो खुद ही उन्होंने वो सोल्जर की ड्रेस पहनी रानी लक्ष्मीबाई ने, अपने एडॉप्टेड सन को पीछे बांधा और खुद हॉर्स के ऊपर बैठकर वो लड़ी ब्रिटिशर्स से. शी विद द हेल्प ऑफ तात्या तोपे सीज्ड ग्वालियर फ्रॉम द सिंधिया हु वाज लॉयल टू द ब्रिटिश. और उन्होंने तात्या तोपे के साथ मिलकर सिंधिया से ग्वालियर ले लिया, क्योंकि जो सिंधिया थे वो ब्रिटिशर्स के लॉयल थे. The Rani sacrificed herself. तात्या तोपे was caught and hanged to death. और रानी लक्ष्मीबाई इस लड़ाई में शहीद हो गई और जो तात्या तोपे थे उनको पकड़ के उनको फांसी दे दी गई. At Bareilly, Kunwar Singh died fighting. The major leaders at other places too either died fighting or were caught and hanged. और बाकी भी जितनी जगह पे रिवोल्ट्स हुए वहाँ पे क्या किया गया? या तो मार दिया गया उनको और या हैंग कर दिया गया. With this, the revolt of 1857 came to an end by the end of 1858, though it continued for some more time at other places. और इस तरह से ये जो एक बड़ा रिवोल्ट हुआ था 1857 का, ये 1858 के एंड तक फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया. लेकिन कहीं कहीं जगहों पे, कुछ जगहों पे वो छोटे छोटे रिवोल्ट चलते रहे. कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट. अब इतना बड़ा जो रिवोल्ट हुआ, जो सक्सेस की तरफ भी जा रहा था, इसका फेलियर का कॉज क्या था? द रिवोल्ट स्टार्टेड बिफोर इट्स स्केड्यूल्ड डेट. जो डेट शेड्यूल किया गया था 31 मई 1857 को प्लान किया गया था, उससे पहले ही शुरू हो गया ये रिवोल्ट इन अ वेरी अनप्लान्ड मैनर. क्योंकि कोई भी वॉर, कोई भी रिवोल्ट के लिए एक प्लानिंग करनी ज़रूरी होती है, बट ये अनप्लान्ड रिवोल्ट था. द रिवोल्ट अकर्ड इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. नॉर्थ इंडिया में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. अदर एरियाज either witnessed revolt of a minor nature or not at all. Many rulers did not cooperate with the rebels. बहुत सारे रूलर्स ने इन सेपॉइस का जो रेबेलियंस थे इनका साथ नहीं दिया. Rather, some of them cooperated with the British for their selfish ends. और कुछ रूलर्स तो ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया अपने सेल्फिश नीड्स को पूरा करने के लिए. Many Indian sepoys remained loyal to the British, such as the Sikh sepoys, Rajput sepoys and Gurkha sepoys. और ये जो sepoys थे, सिख, राजपूत और गुरखा sepoys, ये लोग लॉयल रहे ब्रिटिशर्स के, इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं छोड़ा. All sections of the society did not take part in the revolt. Rather, many of them remained loyal to the British. The Hindus were fighting to make India a Maratha state, while the Muslims wanted to restore the Mughal rule. अब हिंदूस तो चाहते थे इसको मराठा स्टेट बनाने के लिए और मुस्लिम्स चाहते थे कि ये यहाँ पे मुगल रूल चले. Also, different rulers had their own access to crime. अलग अलग रूलर्स के अलग अलग नीड्स थी. The rebels were not organized at the national level. They lacked a common plan of action. उनके पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं था. The rebels had no means of supplies and reinforcements. उनके पास कोई सप्लाईज नहीं थी, कोई गुड्स जो उनको चाहिए थे, जो चीज़ें चाहिए थी, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं था. Whereas the British could bring in reinforcements wherever and whenever they needed. Reinforcement means अगर आर्मी चाहिए उनको, दोबारा से आर्मी आ जाती थी. ब्रिटिशर्स के पास तो इतनी आर्मी थी, इतने लोग थे कि वो कहीं से भी reinforcement मंगवा लेते थे. The rebel leaders lacked training and qualities of leadership. क्योंकि उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी.
ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर गुड जनरल्स, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो एक अच्छे जनरल थे. द टेलीग्राफ एंड रेलवे सर्विसेज प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू द ब्रिटिश बिकॉज दे कुड सेंड मेन एंड मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. और जो टेलीग्राफ और रेलवे सर्विसेज था इसने ब्रिटिशर्स की बहुत हेल्प की, क्योंकि ये लोगों को भी भेज सकते थे उसके थ्रू, रेलवेज के थ्रू, और मटेरियल भी भेज सकते थे. वाइल द रेबल्स हैड टू डू दिस स्टिल्थली, रेबल्स के पास ये टेलीग्राफ और रेलवे सर्विस नहीं थी. द रेबल्स ऑफन लैक्ड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी नहीं होते थे. एट टाइम्स दे फॉट विथ सोर्ड्स एंड लैंसेस, वो भाले और तलवारों से लड़े हैं. विच कुड फेस द मॉडर्न ब्रिटिश आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री इन नो वे, और ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न आर्टिलरी थी और इन्फेंट्री थी जिसका कि सामना वो भालों से और तलवारों से नहीं कर सकते थे. पार्टिसिपेशन ऑफ द एलीट एंड पीजेंट्स, द पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट ऑल्सो, पीजेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया इस रिवोल्ट में, बट देयर चीफ कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज विथ सप्लाईज एंड न्यूज़. बट उनका जो चीफ कॉन्ट्रीब्यूशन था वो सप्लाईज देते थे और न्यूज़ देते थे. On the other hand, as a result of English education, a new middle class had taken root in India. This class comprised of teachers, traders, industrialists, intellectuals, government servants, etc. अब ये जो English education system आया था उससे एक new middle class ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी इंडिया में. Now ये जो intellectuals, government servants और इंडस्ट्रियलिस्ट थे who did not participate in the revolt, इन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया. rather they cooperated with the British, वो ब्रिटिश के साथ रहे. they were of the view that India could progress only under the British, और उनका मानना था कि इंडिया अगर प्रोग्रेस कर सकती है तो वो केवल ब्रिटिश के रूल के अंडर ही कर सकती है. nomenclatures, mutiny or first war of independence. British undermined the significance of the revolt, so they declared it to be a sepoy mutiny in which only a section of Indian sepoys participated. अब ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये जो रिवोल्ट था इसके सिग्निफिकेंस को अंडरमाइन करते थे, इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम दिया, सेपॉय म्यूटिनी, जिसमें कि केवल एक सेक्शन ऑफ इंडियन सेपॉयज ने ही पार्टिसिपेट किया था. However, there is evidence to show that all sections of the society took part in it. लेकिन इसमें हर सेक्शन के लोगों ने, सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. There were rulers, zamindars, peasants, civilians, tribals and other people in addition to the sepoys who took part in it. इन सब लोगों ने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था. The British had to attack and destroy villages after villages and kill scores of villages. The revolt was nationalist in form and character. जो इस रिवोल्ट का जो कैरेक्टर था वो कैसा था, नेशनलिस्ट था. Though some areas remained aloof from it. The revolt proved to be the source of inspiration for the later revolts and freedom movement. ये जो रिवोल्ट था ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था जो बाकी बाद में रिवोल्ट्स हुए और फ्रीडम मूवमेंट हुआ. Even today we take pride in this revolt. Proudly we talk about this revolt. In view of the above, we can safely call this revolt as First War of Independence. इस रिवोल्ट को First War of Independence भी कहा जाता है. Now consequences of the revolt. इस रिवोल्ट के क्या क्या consequences हुए? The outcome of the revolt can be studied as follows. The British government came to know of the misrule of the company, so the British government took over the administration of India directly in August 1858. अब इस रिवोल्ट से क्या हुआ, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिसरूल पता चल गई, कंपनी के क्या क्या मिसरूल्स हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था अपने हाथ में ले लिया अगस्त 1858. A minister in the British cabinet called the Secretary of State of India was appointed, assisted by a council of 15 members. A minister in एक ब्रिटिश कैबिनेट में एक मिनिस्टर जिसको कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था, उसको अपॉइंट
किया गया और उसको वो असिस्ट कितने लोग करते थे उसको? 15 मेंबर्स. ही वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी गई कि वो इंडिया का स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करेगा. द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज चेंज टू वाइसरॉय. जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसको वाइसरॉय बना दिया गया. Thus Lord Canning became the first viceroy of India. अब गवर्नर जनरल नहीं था, वाइसरॉय थे. तो फर्स्ट वाइसरॉय जो थे इंडिया में वो थे लॉर्ड कैनिंग. He was the first viceroy of India. Queen Victoria issued a proclamation in 1858 according to which various rights were granted to the Indian rulers and people. अब क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन 1858 में दिया जिसमें कि कुछ राइट्स दिए गए इंडियन रूलर्स और लोगों को. इट assured the princes that their territories would not be annexed and they would enjoy the right to adopt legal heir to the state. अब इसमें क्या था कि जो टेरिटरीज के प्रिंसेस थे उन लोगों को एश्योर किया गया कि उनका जो टेरिटरी है वो एनेक्स नहीं किया जाएगा और वो अपने लीगल हायर बनाने के लिए किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं. इट वॉज प्रोक्लेम्ड दैट द इंडियंस वुड बी अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. और उसमें ये भी कहा गया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और इंडियंस को भी हाई पोस्ट दी जाएगी. A general amnesty was granted to the people except those who were accused of murdering the British. The Indian army was recognized and the number of British soldiers was increased. The revolt aroused in India's national sentiments which blossomed into the national movement of freedom from the British rule. अब ये जो revolt था इसने लोगों के sentiments को जगाया जिस कारण कि ये जो freedom movement for freedom start हुआ against the British rule. The revealed of the British policy of divide and rule. The revolt revealed the British policy of divide and rule. अब इस revolt ने क्या रिवील किया? इससे ये सामने आया कि ब्रिटिश जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं. They perceived that both Hindus and Muslims participated in the revolt together. हिंदू मुस्लिम सब ने पार्टिसिपेट किया था इस रिवोल्ट में. सो दे मेड ऑल एफर्ट टू सो द सीड्स ऑफ मिसट्रस्ट एंड डिसयूनिटी बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज़. और ब्रिटिशर्स को ये पता था इसलिए वो क्या करते थे इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में हमेशा झगड़ा करवाने के फिराक में रहते थे. This policy resulted in the creation of the two states of India and Pakistan at the time of independence. और ब्रिटिशर्स की इसी पॉलिसी के चलते ये जो इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग स्टेट्स बन गए. टू स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. Even now we can feel its heat as the two communities continue to disbelieve each other. Now role of vernacular and British press. Vernacular और British press का क्या रोल रहा? We have come to know of many events that took place in 1857-58 from the reports of the newspapers which comprised of both vernacular and British press. अब ये जो इवेंट्स हुए थे 1857-58 में इसकी न्यूज़ हमें कहाँ से मिली? रिपोर्ट्स कहाँ से मिले? न्यूज़पेपर्स से मिले जिसमें कि वर्नाकुलर और ब्रिटिश दोनों प्रेस कंप्राइज था. In this, an important role was played by the Urdu and English newspapers. और उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने भी एक बहुत important role play किया इसमें. While the native newspapers tried their best to bring the factual reports and tried to arouse anti-British feelings in the people. अब जो native newspapers थे वो तो अपनी लैंग्वेज में उसमें जो भी छपता था उससे वो sentiments arouse करना चाहते थे लोगों की ब्रिटिश के अगेंस्ट. The English press favored strong action against the rebels. The prominent Urdu newspaper were, अब उर्दू के जो न्यूज़पेपर्स थे वो कौन कौन से थे? सुल्तान अकबर, तिलिस्म लखनऊ, सराज अकबर, अकबर अल ज़ाफ़र, सादिद अल अकबर, Delhi Urdu Akbar, etc. These all were the Urdu newspapers. Due to their reports, the British government passed the
Press Regulation Act 1867 in order to censure their newspaper and curtail their liberty. The British and English newspapers undermined the British atrocities in the beginning. अब ब्रिटिश और इंग्लिश न्यूज़पेपर जो थे उन्होंने ब्रिटिश एट्रोसिटीज़ को अंडरमाइन किया, बट दे केम टू नो ऑफ द रियलिटी लेटर एंड सपोर्टेड द नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम. नाउ अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी. द रिवोल्ट्स वर रेज्ड चीफली बाय ट्राइबल्स, पीजेंट्स, रूलर्स एंड जमींदार्स, रिलीजियस ग्रुप्स एंड सेपोट्स. इन सब ने रिवोल्ट को रेज किया था. The causes of the revolt in 1857 were political, social, religious, economic and military. But the immediate cause was the introduction of the new rifle. जो मेन कॉज था इस रिवोल्ट का वो था वो जो नया राइफल इंट्रोड्यूस हुआ था वो एक मेन कॉज बना इस रिवोल्ट का. The revolt started at Meerut and spread to the whole of North India, in which British officers were killed and British symbols were destroyed. The British suppressed the revolt most brutally, killing scores of people. इस revolt को suppress किया उन्होंने, बहुत सारे लोगों को मार के. The revolt was national in significance, so it should be termed as the first war of independence. क्योंकि ये एक नेशनल सिग्निफिकेंस का रिवोल्ट था, इसलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया. फाइन चिल्ड्रन, सो नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज हियर. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. टिक द राइट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. इट इज यूजुअली सेड दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम. कहाँ से स्टार्ट हुआ 1857 का रिवोल्ट? लखनऊ, झांसी, मेरठ. It started from Meerut. The leader of the revolt in Bareilly was तात्या तोपे, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह. Who was the leader of revolt in Bareilly? It was Kunwar Singh. Rani Lakshmibai was joined by Kunwar Singh, तात्या तोपे. None of these. रानी लक्ष्मीबाई को किसने ज्वाइन किया था? तात्या तोपे. Dash was the first viceroy of India. Lord Dalhousie, Queen Victoria, Lord Canning. Lord Canning was the first viceroy of India. The vernacular press supported the cause of the rebels, British Army, none of these. The vernacular press supported the cause of the rebels. Rebel के cause को support किया था vernacular press ने. Okay children, now let's start with the matching here. Match the following. On one side the names of the leaders are given, on the other side the names of the places are there where the revolts were led by them. So Nana Sahib, he led the revolt of Kanpur. So let's match Nana Sahib to Kanpur. Begum Hazrat Mahal, Lucknow. Fine. Rani Lakshmi Bai, Central India. Khan Bahadur Khan. So Khan Bahadur Khan, Delhi, the revolt of Delhi. Then Kunwar Singh led Bareilly, the revolt in Bareilly. And Sir John Nicholson, Bihar. Fine children? Now write T for true and F for false statements. The first war of independence occurred in 1957. First war of independence occurred in 1957. Yes, true. Bahadur Shah Zafar was declared the Emperor of India. Yes, true. An Indian sepoy could be promoted above the rank of a subedar. No, this is false. An Indian sepoy could be, the rebels lacked resources and leadership. Yes, rebels के पास जो rebellions थे उनके पास leadership नहीं थी और उनके पास resources भी नहीं थे. This is true.
The educated middle class participated in the revolt openly. Openly नहीं participate किया था, कुछ लोगों ने participate किया था. So this is false. The revolt in Lucknow was led by Nana Sahib. No, it was led by Begum Hazrat Mahal. So this is also false, children. Fine. So this is the end of the chapter, and there were so many things to read. There are so many things to read in this chapter. बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो एक बार फिर से इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा. There were so many revolts in different places. We have read about them. So please go through the chapter again, and we'll meet soon with a new chapter. एक नए chapter के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी. So till then, stay blessed and be happy. Bye.